हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेट सैटर्न से रिलेटेड ऐसी टेक्निक जो दिखाती है कि आपके अपनी लाइफ में सबसे बड़े सीक्रेट्स या सबसे बड़े डीपेस्ट फियर्स कौन से हैं, किस चीज़ से आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा डरते हो। वो सब चीज़ें हम देख सकते हैं सिर्फ आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न की प्लेसमेंट से। नाउ सैटर्न बीइंग माय वन ऑफ द फेवरेट प्लैनेट्स, बिकॉज सैटर्न आपके बर्थ चार्ट में एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हर चीज़ को बैलेंस करता है। क्योंकि ये प्लैनेट जो है लिब्रा में एग्जॉल्टेड होता है, तो ये दर्शाता है कि आपकी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में कुछ भी करते हो, चाहे वो किसी के लिए कोई एफर्ट है, किसी के लिए लॉयल्टी है, किसी के लिए प्यार है, किसी के लिए कुछ भी एफर्ट है, तो सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो मेक श्योर करता है कि आपको वो चीज़ जितनी आपने इन्वेस्ट की है उतनी ही आपको यूनिवर्स वापस दे रहा है। सैटर्न ही एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके हर कर्म को बैलेंस करता है, हर चीज़ को बैलेंस करता है। जो भी आपने दिया है वो आपको वापस देता है। हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए सिर्फ सैटर्न रूल आउट करता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस से। जब भी आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न फर्स्ट हाउस में होता है तो ऐसे लोगों में सबसे बड़ा डर यही होता है कि उनकी पर्सनैलिटी, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपको खुद को रिप्रेजेंट करता है, आपकी खुद की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों के अंदर एक अननोन डर होता है, एक अननोन फियर होता है कि उनको कोई ओवर शैडो ना कर दे, कि उन्होंने कोई एफर्ट किया उसका क्रेडिट कोई और ना ले जाए, या उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में जो मेहनत की उसका जो क्रेडिट है किसी और को ना मिल जाए, कि उनकी जो पर्सनैलिटी है उसको कोई और कवर ना कर दे। जो भी चीज़ें, जो भी एफर्ट उन्होंने किया वो कहीं हिडन ना रह जाए, कहीं वो सोसाइटी के सामने ना आए। इसलिए कई बार इन लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट ऐसे लोग हो जाते हैं, अपने लिए ही नेगेटिव थॉट्स ले आते हैं। तो ये जो है अपनी खुद को लेके, जो अपनी पर्सनालिटी, अपनी वैल्यू को लेके ऐसे लोगों के अंदर बहुत बड़ा डर बैठ जाता है कि हम सोसाइटी में, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। बहुत ही अंडर वैल्यूड फील करवा देता है कई बार फर्स्ट हाउस का सैटर्न। तो ऐसे लोगों के अंदर जो डर होता है, सबसे बड़ा डर होता है, वो अपनी खुद की वैल्यू को लेके होता है कि हमारी सोसाइटी में जो वैल्यू है वो कहीं ज़ीरो या बिल्कुल कम ना हो जाए, दूसरे लोगों से कम ना हो जाए। जब भी आपके बर्थ चार्ट में सेकंड हाउस में सैटर्न होता है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे पोजेशंस को, हमारी फैमिली वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे लोगों में कई बार अपनी फैमिली को खोने का डर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। या जो भी उनकी लाइफ में पोजेशंस है, जो पैसा उन्होंने इकट्ठा किया, जो बैंक बैलेंस उनके पास है, वो सब ज़ीरो होने का डर इनके माइंड में कहीं ना कहीं काम करता है अपनी थ्रू आउट द लाइफ। थर्ड हाउस में जब भी सैटर्न आता है तो आप देखते हो कि थर्ड हाउस, क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन है, हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो ऐसे लोगों की लाइफ में एक डर जो हमेशा रहता है वो रहता है कि उनके कॉन्टैक्ट्स कहीं ज़ीरो ना हो जाए, उनके नेटवर्क सर्कल्स कहीं ज़ीरो ना हो जाए। तो इस वजह से कई बार इस डर के कारण, ये डर इतना प्रोमिनेंटली उनकी लाइफ में काम करता है कि कई बार ऐसे लोग इंट्रैक्शंस करना बंद कर देते हैं, सोशलाइज होना बंद कर देते हैं, घर से निकलना बंद कर देते हैं, कहते हैं अपने आप को लोगों से दूर करना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि उनका कर्म है बाहर निकलना, ट्रैवल करना और लोगों से आइडियाज़ शेयर करना, कम्युनिकेट करना, अपना थॉट प्रोसेस ब्रॉड करना, ये उनका कर्म है। लेकिन वो कई बार इस चीज़ से इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो इस चीज़ से दूर होना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब भी फोर्थ हाउस में आपका सैटर्न होता है तो आप देखते हो कि ऐसे लोगों को अपनी मदर से जो रिलेशन है उसके खोने का, या अपनी मदर से जो लगाव है, जो प्यार है, उसको वो ना मिलने का डर कई बार इनसे लोगों को लगा रहता है कि उनकी मदर उनसे सेपरेट ना हो जाए, या वो अपने घर से दूर जाने में भी ऐसे लोग कई बार डरते हैं। अपनी होम कंट्री, अपनी होम लैंड, अपने बर्थ प्लेस से दूर जाने से कई बार ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डरना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर हम दूर चले जाएंगे तो इतना अफेक्शन उनके अंदर कई बार अपने घर से, अपनी माँ से हो जाता है कि वो उस चीज़ से दूर जाने में, या वो उनकी लाइफ से कभी दूर ना हो जाए उस चीज़ से रिलेटेड, या उनकी मदर उनकी लाइफ से चली जाएगी, इस सोच से कई बार वो बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं अपनी पूरी लाइफ के थ्रू। जब भी आपके फिफ्थ हाउस में सैटर्न होगा तो आप ऑब्जर्व करते हो ऐसे लोग हमेशा उनके माइंड में एक डर परमानेंट रहता है कि कहीं उनके टैलेंट, या कहीं उनकी जो स्पॉटलाइट है, जो उनकी फेम है, जो उनकी रेपुटेशन है, कहीं वो अंडर वैल्यू ना हो जाए, कहीं वो दूसरे उसको ओवर शैडो ना कर दे, उनके टैलेंट्स कहीं अननोटिस ना चले जाएं, उनके एफर्ट्स, उनकी क्रिएटिव स्किल्स कहीं अननोटिस ना चले जाए, कि उनके अंदर टैलेंट है लेकिन उसको कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। इस चीज़ का डर ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। और जब भी सैटर्न आपके सिक्स्थ हाउस में होगा तो आप नोटिस करते हो कि ऐसे लोगों में हेल्थ से रिलेटेड एक ऐसा डर होता है कि उन्हें लगता है कि हमें कोई बीमारी ना लग जाए, हमें कोई लॉन्ग टर्म इलनेस ना आ जाए, हमारी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, कि हम अपने एक्टिविटीज़ खुद परफॉर्म ना कर पाएँ और हमारी लाइफ का डिसिप्लिन ख़राब हो जाए, या हम किसी और पे डिपेंडेंट हो जाएं। ऐसा डर कई बार सैटर्न दे देता है अपनी लाइफ में, कई बार एनिमी से रिलेटेड, या कई बार अननोन चीज़ों से रिलेटेड, कि फॉर एग्जांपल कि वो किसी ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल में कई बार उनको डर लगा रहता है कि हमें कोई चोट ना लग जाए। ऐसी चीज़ें जो
है आप देखते हो कि सैटर्न 6th हाउस का इंसान के अंदर दे देता है कई बार। सैटर्न जब भी आपके बर्थ चार्ट में 7th हाउस में होता है तो ये कई बार इंसान को ऐसा डर देता है अपने सोलमेट से रिगार्डिंग, कि उसे ऐसा लगता है कि क्या मुझे अप्रोप्रिएट सोलमेट मिलेगा, क्या मुझे जो लाइफ पार्टनर मिलेगा वो मेरे लिए सही होगा। वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए डरना स्टार्ट कर देता है कि मुझे अगर मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिला, अगर मुझे मेरी शादी नहीं हुई, या फिर अपने अगर उनकी शादी हो गई है तो अपने सोलमेट को खोने का, अपने पार्टनर को खोने का डर कई बार ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखता है कि उन्हें लगता है कि मेरे लाइफ पार्टनर को कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो जाए या मेरे लाइफ पार्टनर से मेरी सेपरेशन ना हो जाए। ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली आप देखते हो जब भी सैटर्न 7th हाउस में होता है। जब भी सैटर्न 8th हाउस में होता है तो आप नोटिस करते हो ऐसे लोगों को अपनी शेयर्ड पोजेशंस, जो भी चीज़ उनकी साझेदारी में है किसी के साथ, या उनकी लाइफ के जो सीक्रेट्स हैं वो कहीं बाहर ना चले जाएं। उनकी जो शेयर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं या शेयर्ड सीक्रेट्स हैं या शेयर्ड पोजेशंस उनकी लाइफ में हैं, जो भी चीज़ उनकी साझेदारी में है किसी और के साथ, वो चीज़ें कहीं बाहर सोसाइटी के सामने ना आ जाए। इस चीज़ का होने का डर उनको बहुत ज़्यादा लगा रहता है कई बार कि उनके सीक्रेट्स बाहर ना आ जाएं, कि उनकी जो शेयर्ड पोजेशंस है कहीं वो उनके हाथ से ना चली जाए। ये चीज़ें जो है सैटर्न 8th हाउस में आप बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट देखते हो। सैटर्न जब भी 9th हाउस में होता है तो आप देखते हो कि ऐसे लोगों को अपनी बिलीफ सिस्टम से कई बार डर लगना स्टार्ट हो जाता है कि जो हम मान रहे हैं, जो हम धर्म मान रहे हैं, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, कहीं वो गलत तो नहीं है, कहीं हम गलत ट्रैक पे तो नहीं चल रहे, कहीं जो हमारे माइंड में थॉट्स हैं कहीं हम गलत तो नहीं सोच रहे, कहीं जो हमने रास्ता चुना है कहीं वो गलत तो नहीं है। ये डर जो है ये इंसान को लाइफ लॉन्ग फॉलो करता है, चाहे वो लाइफ की किसी भी फेज़ में हो। वो अपने हर डिसीजन पे, हर बिलीफ सिस्टम पे वो कई बार डाउट करना स्टार्ट कर देता है, और कई बार अपने डिसीजंस जो ले लेता है उसको लगता है कि कहीं मेरे डिसीजंस ही मेरे अगेंस्ट ना हो जाए। ये डर जो है ये सैटर्न 9th हाउस आपको देता है। तो जब भी सैटर्न आपका 10th हाउस में होगा आप बहुत प्रोमिनेंटली नोटिस करते हो कि 10th हाउस हमारी सोसाइटी में हमारी रेपुटेशन है, हम सोसाइटी में कितने पावरफुल हैं, हमारी सोसाइटी में क्या रेपुटेशन है, कितनी पावर है हमारे पास सोसाइटी में। तो जब भी सैटर्न 10th हाउस में होगा तो आप देखते हो कि ऐसे लोगों को पावरलेस होने का बहुत ज़्यादा डर होता है कि हम अगर सोसाइटी में पावरलेस हो गए या हमारे पास अगर वैल्यू नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, तो हमारा क्या होगा, हमारी लाइफ में क्या सिचुएशन होगी। तो ये जो पावरलेस होने का डर है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली, पोजीशन अगर हमें लाइफ में नहीं मिली, हमें जो हमारी वैल्यू है अगर वो लाइफ में नहीं मिली, और हमारे पीछे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, हमारे पीछे कोई बैक नहीं है, या हम खुद इतने पोजीशन में नहीं हैं, खुद इतने पावरफुल नहीं है, तो हमारा क्या होगा। ये डर जो है ये सैटर्न आपको 10th हाउस में देता है। जब भी सैटर्न आपका 11th हाउस में होता है तो ऐसे लोगों में प्रोमिनेंटली जो उनके गोल्स होते हैं लाइफ में, जो उनकी डिज़ायर्स होती है, उनसे रिलेटेड डर लगा रहता है कि अगर हमारे गोल्स पूरे नहीं हुए, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, जो हमने क्राइटेरिया सेट किया अगर वो हमने अचीव नहीं किया, जो भी इच्छाएं हैं अगर मैंने वो पूरी नहीं की, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली आपको दिखती हैं जब भी सैटर्न आपका 11th हाउस में होता है। जब भी 12th हाउस में आपका सैटर्न होगा तो ऐसे लोगों को कई बार फियर ऑफ मिक्सिंग अप, सोसाइटी में मिक्स अप होने का डर लगा रहता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड होते हैं क्योंकि इनको ओपन होने के लिए, सोसाइटी में ओपन होने में बहुत ज़्यादा डर फील होता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील होती है। ऐसे लोग आइसोलेटेड रहना इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि इन्हें सोसाइटी एक एंग्जाइटी देती है, लोगों से मिलना जुलना इनको एक एंग्जाइटी देता है। तो इसलिए कई बार फियर ऑफ अननोन या फियर ऑफ ओपनिंग अप, फियर ऑफ मिक्सिंग अप, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है डर देता है, क्योंकि 12th हाउस हमारी इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी चीज़ें जिनके साथ आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कभी देखी नहीं, सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में है, तो कई बार अननोन चीज़ों से डर जो है सैटर्न आपका 12th हाउस में इंसान को दे देता है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि सैटर्न सिर्फ जब इन हाउसेज में बैठा होता है, सिर्फ ये चीज़ें सिर्फ तभी काम नहीं करती। अगर सैटर्न इन हाउसेज पे एस्पेक्ट कर रहा है तो भी आपके लाइफ में ये पैरामीटर थोड़े अमाउंट में आपको नजर आएंगे। और अगर ये सैटर्न जो है आपके बर्थ चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट है, फॉर एग्जांपल आपका आत्मकारक है, या आपका लगन लॉर्ड है, या आपका मून लॉर्ड है, या फिर आपके लाइफ में आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न जो है रेट्रोग्रेड या कम्बस्ट है, तो भी ये चीज़ें आपको बहुत प्रोमिनेंटली आपकी लाइफ में नजर आएंगी। So that was all. I hope this was relatable, and if you have any doubt you can comment, and that's all. Thank you. Have a great day.